मैं जब स्त्री की बात करती हूँ, नारी की बात करती हूँ, तो नारी क्या है? जब अध्यक्ष जी ने ये कहा था कि एक दिन हम पूरा समय नारी को देंगे, महिलाओं को बोलने को देंगे, तो मैं पीछे से आवाजें सुन रही थी, या कुछ मेरे भाई लोग भी बोल रहे थे कि साड़ी पहन के खाना खजाना और तमाम तरह के शब्द। अध्यक्ष जी ये सत्य है कि मैं सुन रही थी पीछे। पहले की बात है, आप ही लोग बाहर खड़े थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्त्री और नारी ये साड़ी से नहीं होती। ये साड़ी हम पहनते हैं, सर पे आंचल रखते हैं, बिंदी लगाते हैं, माथे पे सिंदूर जब रहता है तो आप जैसे लोग जीवित रहते हैं, सांसें चलती रहती है। साड़ी पहनी, साड़ी से ऊपर उठकर जब कोई जीव अपने जीवन के नए नए आयाम प्रकाष्ठा को पाता है तब वो स्त्री बनता है। अगर राष्ट्र धर्म की प्रकाष्ठा अगर कोई जीव पाता है तो वो हांडी की रानी, हांडा की रानी बनता है। वो रानी अध्यक्ष जी जब उसके हाथ में मेहंदी, पांव में आलता, और जब उसके पति को युद्ध पे भेजा गया और उसके पति का रतन सिंह, महाराजा रतन सिंह का जब जी काटने लगा, अपनी नई पत्नी को छोड़ के गए थे, बार बार दूतों से मैसेज भिजवा रहे थे, संदेश भिजवा रहे थे कि मैं जी तुम्हारी याद आती है, तो उस रानी ने अपने राष्ट्र धर्म को ऊपर रखते हुए उस संदेश में अपना सर काट के थाली में सजा कर भेजा। यह सरकार सावित्री बनकर आती है, और जिस यमराज के सामने बड़े बड़े देवता झुक जाते हैं, उस यमराज से अपने पति के प्राण छीन कर लाती है, तब वो स्त्री बन जाती है। तब वो स्त्री बनती है जब अपने आत्मबल पर रावण जैसे महाबली, महाविद्वानी, महाज्ञानी के सामने जब आत्मबल की प्रकाष्ठा अपनाती है तो एक पुरुष का तिनका लेकर सीता के रूप में बैठती है, और उस महाबली रावण का यह साहस नहीं होता कि पुरुष का तिनका पार कर ले, तो वो आत्मबल का प्रकाष्ठा पाती है। जब अपने आत्मसम्मान पर आती है तो उसी भारत देश में महाभारत भी द्रौपदी बनकर दिखलाती है, तब वो स्त्री बनती है। और हाँ, जब हम सौर्य रूप में आते हैं, जब मैं सौर्य रूप में आती हूँ तो मैं मुंह बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, तुम कभी मर्दानी हो तो जादू